हेलो दोस्तों, थिंक बिग में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस बुक समरी में हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसे पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, हर कोई अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है ताकि वह लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसे में हम लोग क्या नहीं करते जो अमीर लोग करते हैं। इसका पहला कारण यह है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी भी ये नहीं समझते हैं कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम कराना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसे बुराइयों का जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसे की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसे बुराइयों का जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसे ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती है जो पैसे ना होने की वजह से शुरू होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाती है। पैसा आपकी लाइफ में कितना आएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग आपकी है, यानी मनी और फीलिंग, इन दोनों की कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है। यही डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए ऑथर ने 5 तरीके बताए हैं। अगर हर तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में मेजर चेंज क्रिएट कर पाएंगे। फर्स्ट वे, डोंट हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह निगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वो कितना ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तब आप मनी के साथ निगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली यह फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द ही इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस पे करनी होती है, या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। यह कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहे हैं, मुझसे छीन कर जा रहे हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक निगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं या आप किसी को भी पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस ले जाइए एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वह जो आप मनी दे रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसा देना चाहते, जिसके थ्रू उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उनके पेरेंट्स की दवाई के खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों का एजुकेशन की फ़ी वहाँ से पे की जा सकती थी, या उनके लाइफ की बेसिक्स नीड्स वहाँ से पूरी हो रही हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या क्या है और कितना ज़्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक छोटा सा पोर्शन उस तक पहुँचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसा देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं जहां यूनिवर्स भी आपके तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है, ताकि आपके थ्रू और लोगों तक पहुंच पाए। सेकंड वे, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी आपकी लाइफ में आपके पास कहीं से भी पैसे आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको इस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते
कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं पे किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाती है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनके रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहती है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो भी आपको मिलता है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। थर्ड वे, अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग जिससे वो अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो यहाँ ऑथर सुझाव देते हैं, जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ में कितना वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में इतना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना सब कुछ है कि इतने सारे लोग को देने के बाद भी खत्म नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं तब आप यूनिवर्स को एक मैसेज रेडिएट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके के वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस को डिजर्व करते हैं। यह फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं, इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। फोर्थ वे, डिजर्विंग योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वो यह समझते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने से या सिर्फ इमेजिंग करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी लाइफ में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। आपको अपने नए रास्ते ढूंढने हैं कि वह क्या रास्ते हैं जिससे आप और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप अभी वेल्थ के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद यह ज़्यादा पॉसिबल है कि आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, अगर वहाँ पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वह एक निश्चित समय और निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसा कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ जिससे मैं वेल्थ क्रिएट कर सकूँ, तो वह रास्ते आपको दिखने लगेंगे जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे। फिफ्थ वे, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। सुबह के समय जिसमें आप विजुलाइज कर सकते हैं उस लाइफ स्टाइल को जिसे आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं। आप इमेजिंग कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं। अगर आप कार के शौकीन हैं तो आप ये इमेजिंग कीजिए कि मेरे घर कार डिलीवरी करने वाले आए हैं, मेरे हाथ में कीज दे रहे हैं और मैं एक लंबी ड्राइव के लिए निकल चुका हूँ। इस कहानी के हीरो आप हैं और उस कार में वही लोग हैं जिसे आप प्यार करते हैं। ऐसी एक कहानी बनानी होगी जिसमें पूरी तरह से आपको विश्वास हो और उस लाइफ को जी रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, वो चीज़ मिल चुकी है जिसे आप सपने में देखा करते थे। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे पैसा हो, घर हो या रिलेशनशिप। अगर आपको इन चीज़ों पर बिलीव होगा तो यूनिवर्स ये चीज़ें आपको दे देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बुक समरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदा लेते हैं इस आशा के साथ कि फिर हम मिलेंगे। उठना उम्मीद उड़ान। मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ।